है कि आपका मकान मालिक आपको घर से ऐसे ही नहीं निकाल सकता है विदाउट अ प्रायर नोटिस। इंडिया में बहुत सारे लोगों को अपने लीगल राइट्स नहीं पता है जो उनके पास है एज अ किराएदार। सो बेसिकली मेनी पीपल इन इंडिया आर नॉट अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स एज अ टेनेंट इन इंडिया। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली एज अ टेनेंट, एज अ किराएदार आपके कौन से लीगल राइट्स हैं। So hi guys, I'm Shivika Mehra and आज की वीडियो में I will be sharing those top 10 legal rights जो आपको पता होने चाहिए। So without any further ado, let's get started with the video. The first legal right is right to a written agreement. ये एक ऐसा राइट है जो दोनों लैंडलॉर्ड एज वेल एज टेनेंट के पास होता है। एंड इस राइट का बहुत सिंपल मतलब है कि टेनेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो आज एक रिटन एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है विद द लैंडलॉर्ड एंड वो उस रिटन एग्रीमेंट में सारे मेन पॉइंट्स कवर कर सकता है। ये एग्रीमेंट कंसिस्ट कर सकता है ऑफ एग्जैक्टली रेंट कितना होगा, कितने टाइम के लिए आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे ऑफ बोथ द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। ये रेंट एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पेशली इन दोज टाइम्स जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट राइट ऑफ अ टेनेंट कि वो एक रेंट एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है विद द लैंडलॉर्ड। सो बेसिकली जो किराएदार है एंड जो मकान मालिक है वो दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं एंड ये दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट में एंटर करना इन दोनों पार्टीज का ही लीगल राइट होता है। The next legal right is right to proper notice before eviction. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि आज लैंडलॉर्ड आपको कभी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से इविक्ट नहीं कर सकता है। बेसिकली लैंडलॉर्ड आपको कभी भी किसी प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकता है। लैंडलॉर्ड को आपको प्रॉपर प्रायर नोटिस देना होगा। बेसिकली लैंडलॉर्ड को आपको मच बिफोर टाइम इन्फॉर्म करना होगा कि मैं आपको इस प्रॉपर्टी से निकालने वाला हूँ, जिससे टेनेंट को प्रेपरेशन का टाइम मिल जाए। जो किराएदार है उसको कोई और प्रॉपर्टी ढूंढने का टाइम मिल जाए, उसको बेसिकली अपना नेक्स्ट हाउस ढूंढने का टाइम मिल जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ढूंढने का टाइम मिल जाए। सो एक दिन उठ के लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकाल नहीं सकता है प्रॉपर्टी से। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकालना चाहता है तो उसके लिए टेनेंट के पास एक प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए जो लैंडलॉर्ड को भेजना चाहिए टू द टेनेंट सेइंग कि मैं आपको प्रॉपर्टी से निकालने लगा हूं एंड मे बी यू हैव 15 डेज और 1 मंथ एंड उस टाइम में आप अपना कोई दूसरा इंतजाम कर लो। सो बेसिकली यू कैन नॉट बी जस्ट थ्रोन आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, देयर शुड बी अ प्रॉपर नोटिस विच शुड बी गिवन टू यू एंड दिस नोटिस शुड बी गिवन टू यू बाय द लैंडलॉर्ड। मकान मालिक को, किराएदार को ये नोटिस देना चाहिए। The next legal right is right to peaceful possession. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि एक बार रेंट एग्रीमेंट साइन हो गया एंड प्रॉपर डेट फिक्स हो गई, जिस डेट पे आप एज अ टेनेंट उस प्रॉपर्टी में जाके रह सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद जो पोजेशन है ऑफ द प्रॉपर्टी वो आपके पास होती है। इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि आपका उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का पूरा राइट है बिकॉज अब आप उस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं and the landlord cannot just enter the property without telling you in advance. The next legal right is right to fair security deposit. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि जो security deposit है that should be reasonable. Of course landlord का पूरा right होता है कि वो security deposit demand कर सकता है from the tenant and tenant की भी responsibility है to give that security deposit to the landlord. लेकिन जो security deposit है वो reasonable होना चाहिए and वो security deposit reasonable है वो टेनेंट का अधिकार है। मतलब आप कुछ अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर सकते हो टेनेंट से एंड द टेनेंट कैन नॉट बी फोर्स टू पे एन अनरीजनेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। प्लस टेनेंट का ये भी राइट है कि एक बार जब रेंट एग्रीमेंट खत्म होता है एंड पोस्ट द इंस्पेक्शन एंड सारी डिस्कशंस के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उसको वापस मिल जाना चाहिए। सो बेसिकली पोस्ट ऑल द इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग इज डन, जितना भी सिक्योरिटी डिपॉजिट बनता है टेनेंट का उसको वो वापस मिल जाना चाहिए एंड वो टेनेंट का राइट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे उस पर्टिकुलर टेनेंट का राइट है एंड लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो टेनेंट को वापस करे। The next legal right is right to basic facilities. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि जो टेनेंट होता है उसके पास राइट होता है
ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एंड लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे टेनेंट को। ये फैसिलिटीज इंक्लूड कर सकती हैं वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग। सो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो टेनेंट का पूरा अधिकार है लेने का, बिकॉज टेनेंट अब उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है एंड लैंडलॉर्ड की पूरी ड्यूटी है कि ये बेसिक फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करे टू द tenant. The next legal right is right to rent receipts. टेनेंट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो टाइम टू टाइम रिसीट्स रिसीव करे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। सो अगर आज एक पर्टिकुलर रेंट टेनेंट ने पे किया है टू द लैंडलॉर्ड, उसकी रिसीट मिलना टेनेंट का अधिकार है एंड लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो उसकी पेमेंट रिसीट, उसकी रिसीट प्रोवाइड करे टू द टेनेंट। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बेसिकली द राइट टू रिसीव द रिसीट्स, द रेंट रिसीट्स इज द राइट ऑफ अ टेनेंट एंड इट इज द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड कि ये सारी रिसीट्स वो टेनेंट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करे। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू प्राइवेसी एंड इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड कभी भी प्रॉपर्टी में बाज इन नहीं कर सकता है। मतलब बिकॉज अब प्रॉपर्टी पोजेशन में है ऑफ द टेनेंट, तो टेनेंट के पास राइट टू प्राइवेसी है। आज लैंडलॉर्ड ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन वो बिना बताए टेनेंट को प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स अब प्रॉपर्टी जो है वो पोजेशन में है टेनेंट के। सो लैंडलॉर्ड के पास ऑफ कोर्स राइट है बिकॉज वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन वो अपने राइट को मिसयूज नहीं कर सकता है अभी, बिकॉज एट द मोमेंट टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रह रहा है। सो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टेनेंट को बिफोर हैंड इन्फॉर्म करे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ एंड देन इफ द टेनेंट अलाउज देन ओनली लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी में एंटर करे। बिकॉज अगर लैंडलॉर्ड बार्जिन कर जाता है इन द प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग द टेनेंट, देन दैट इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। एंड राइट टू प्राइवेसी एक बहुत मेजर राइट है ऑफ ईच एंड एवरी टेनेंट इन इंडिया। सो बेसिकली ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर सकता है, बट ही शुड इन्फॉर्म अबाउट दिस इंस्पेक्शन, अबाउट द डेट एंड द टाइम to the tenant, and once the tenant gives permission to the landlord, then only the landlord can enter the property. The next right is right to challenge unfair increases. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि टाइम एंड अगेन जो रेंट इंक्रीज होता है वो लैंडलॉर्ड ऑफ कोर्स इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अगर कोई अनरीजनेबल इंक्रीज है इन रेंट, मतलब कुछ अनफेयर इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेंट इंक्रीज हो रहा है विच इज़ नॉट रीजनेबल, सो उसको चैलेंज करना टेनेंट का राइट होता है। The next right is right to maintenance and repairs. So basically लैंडलॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई मेजर रिपेयर करवाना है या मेजर मेंटेनेंस है तो वो लैंडलॉर्ड ही करवाएगा। However, the small maintenance, the small repairs can be taken care of by the tenant. However, typically जो भी division of maintenance and division of repairs होता है वो mentioned होता है in the rent agreement. So उसके हिसाब से ही जो tenant है and landlord है उनको अपनी responsibilities and duties बांट लेनी चाहिए। And lastly, and a very important legal right is right to legal remedies. इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि अगर कुछ भी dispute arise होता है between the tenant and the landlord, then tenant has the right to approach the courts of law. Basically अगर tenant को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है and उसका कुछ dispute हो जाता है with the landlord, then tenant के पास पूरा अधिकार है कि वो courts of law approach करे and वो justice seek करे। I really hope कि आपको समझ आए होंगे कि आपके क्या राइट्स हैं as a tenant, as a किराएदार living in India. I really hope you would have understood and you will remember these rights for the rest of your life. Additionally, to mention, I come up with legal videos in which I explain law topics in the easiest way possible with very relatable real life examples. So अगर आपने मेरी अभी तक बाकी law videos नहीं देखी हैं, you can watch them. You will find the link in the description down below and also in the pinned comment. Additionally, अगर आपको किसी law topic में कुछ भी doubt है, you can let me know in the comments down below. I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Till then, please share this video with every possible Indian so that they know of their rights as a tenant. आपको अपने rights as a किराएदार पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And please watch my other legal videos, like, share, comment and subscribe, and stay tuned for many more legal videos which are coming your way. And these legal videos will actually help you become more legally aware and lead a dignified life in our country, India. Till then, please take care of yourselves. Bye bye.